Assalamu alaikum students. Today is lecture about second lecture and in solving of biological problem. और इस लेक्चर में हम जो है स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की टेबल्स, किस में कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, हाउ मेनी स्टेप इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन साइंटिफिक वे. तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की. हम किस प्रॉब्लम को रीड करेंगे, किस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी हाइपोथेसिस किस तरह लिखेंगे, किस तरह उसको डिडक्ट करेंगे, किस तरह उसकी रीजनिंग लिखेंगे, किस तरह उसकी एक्सपेरिमेंट करेंगे, किस तरह एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका डाटा जो है वो निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको फिर एनालाइज करेंगे. अगर डाटा जो है वो करेक्ट हुआ तो उसकी थ्योरी बनाएंगे, लॉ बनाएंगे. अगर डाटा जो है वो इनकरेक्ट हुआ तो हम फिर दोबारा उसको हाइपोथेसिस लिखेंगे. ये कुछ स्टेप्स हैं, वो विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन. And today only I will be draw some steps of the biological problem and in biological method in scientific way. इस लेक्चर में चूँकि मैं एक सोल्यूशन जो है वो बताऊँगी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है और उसको किस तरह सोल्व करना है आप लोगों ने. ओके, पहला जो है मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी राइट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ मास्टर का थीसिस है या पीएचडी का थीसिस है या आप लोगों ने बैचलर की रिपोर्ट या कोई क्वेश्चन कुछ भी हो और आपको वो समझ नहीं आती, तो आपने क्या करना है कि जस्ट रीड एंड जस्ट राइट दिस प्रॉब्लम ऑन द कॉपी एंड टू राइट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड आफ्टर स्टेप related observation and previous knowledge. When you write the problem on your copy, then you gain the knowledge and by observation and previous knowledge means आपने क्या करना है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, आपने उसके बाद उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कुछ ऑब्जर्वेशन निकालनी है और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपने कुछ आर्टिकल्स को स्टडी करना है कि इस आर्टिकल्स में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और मैं वो पॉइंट्स जो है उठाऊँ, उसका नॉलेज जो है वो गेन करूँ. कुछ आर्टिकल स्टडी करने हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेनी है, कुछ प्रीवियस नॉलेज यानी कि कुछ डिफरेंट एपी से यूज़ करके उसको नॉलेज जो है वो गेन करना है. अगर आपके पास नॉलेज है बहुत ज़्यादा बट प्रॉब्लम जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुई, आपने उस नॉलेज को, उस ऑब्जर्वेशन को जो आपने अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वो ऑब्जर्वेशन ली है, उस ऑब्जर्वेशन को आपने स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है. आपने क्या क्या देखा है, आपने कौन कौन सा नॉलेज जो है डिफरेंट आर्टिकल से इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लिया है आपने उसको लिख लेना है. इफ़ यू हैव राइट दीज नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स देन दीज स्टेप्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. और आपके पास एक हाइपोथेसिस आ गया है जो कि आपकी अपनी ही ऑब्जर्वेशन है इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. अगर जो है हाइपोथेसिस जो है अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है, इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास ये नॉलेज आया है और ये नॉलेज जो है जो प्रीवियस नॉलेज है इससे रिलेट कर रहा है जो कि मेरे अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है और ये मेरा है हाइपोथेसिस है. फिर क्या होगा, फिर उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसकी रीजनिंग होगी कि आपने ये ऑब्जर्व किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है. डिडक्टिव रीजनिंग होगी सिर्फ और इन डिडक्टिव रीजनिंग होंगी. दो तरह की रीजनिंग होंगी और पहला होगा इन डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होगा इन डिडक्टिव रीजनिंग. टू रीजनिंग होगी इसकी. पहले फिर दोबारा अब आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप लोगों के पास जो है एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है और आपको उस क्वेश्चन को सोल्यूशन निकालना है. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको रीड करना है. ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन के अंदर टू चीज़ें इंक्लूड होती हैं. पहला रीडिंग एंड स्टडी, रीडिंग राइटिंग स्टडी, ये 3-4 चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. और आपने ऑब्जर्वेशन लेना है उसकी प्रॉब्लम के रिलेटेड, उसका नॉलेज लेना है. इन सारी चीज़ों को ऑल थिंग्स टू राइट ऑन द पेपर इन द स्टेप्स एंड दीज स्टेप्स इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस. इफ एंड देन टू एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस हैव टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज द डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड मेथड इज द इंडक्टिव रीजनिंग्स. अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट होता है, अगर आपने हाइपोथेसिस जो है वो निकाल लिया है, देन यू डू द एक्सपेरिमेंट. ओके, फर्स्ट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एंड देन द अनकंट्रोल एक्सपेरिमेंट.
तो 2 तरह के हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वी विल बी कलेक्ट द डाटा। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने जो डाटा जो है निकालेंगे, जो चीज़ें हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, उसका डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे और डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसी डाटा को हमने एनालाइज भी करना है। ओके, ये जो है कुछ स्टेप्स हैं। एंड देन आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द डाटा, अगर जो है डाटा जो है वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता तो आपने हाइपोथेसिस को फिर दोबारा राइट करना है। इफ़ दिस डाटा सपोर्ट योर हाइपोथेसिस देन these data have become a theory. So these steps will be discussed in English. अब मैं आपको इंग्लिश में तेज़ी से बताती हूँ कि आपके पास क्या है। मेरे पास today is my lecture about the solving solutions are review about the biological problem. If you have biological problem, then you first to related observations and previous knowledge about the articles, about the different books and about the different PPT, PDF, everything. If you get the knowledge about this, about your problems related to problems, then you write on your book and copy the in steps. These steps is called a hypothesis. If hypothesis have two steps to explain, first step is the deductive reasoning and second is the inductive reasoning. If your hypothesis is correct, then you can do the experiment. You can do experiment. After the experiment, you collect the data. After collecting the data, you do this analysis of this data. If this data support your hypothesis, it's okay. This data become a law, become a theory. If this data does not support your hypothesis, then they never support your hypothesis. Then you need to write new hypothesis according to your problem. ओके मैं फिर ये बात आपको रिपीट कर देती हूँ। आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ऑब्जर्वेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, रीडिंग, स्टडी, राइटिंग। ये ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद आपने क्या करना है कि उस नॉलेज को गेन करना है, नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज को लेना है। प्रीवियस नॉलेज लेने के बाद क्या करना है कि आपने उस नॉलेज को और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक पेपर पे लिख लेना है कि मैंने जो है मेरे पास ये प्रॉब्लम है और जब मैंने इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया है, इसका नॉलेज लिया है, तो मुझे ये चीज़ें मिली हैं। आपने उस स्टेप्स को लिख लेना है, हाइपोथेसिस को। और हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। अब अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट होता है, देन यू डू द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट यू कलेक्ट द डाटा एंड डाटा एनालिसिस। अगर आपका डाटा जो है वो सपोर्ट करता है आपके हाइपोथेसिस को, देन यू डाटा बिकम अ थ्योरी एंड थ्योरी डू द लॉ। अगर आपका डाटा जो है वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता, देन आपका डाटा जो है वो बन जाएगा वो जाएगा फिर दोबारा हाइपोथेसिस के बाद कि मैंने नया हाइपोथेसिस जो है बनाना है। ये जो पूरा टेबल मैं आप लोगों के सामने रीड किया है, इस पूरा टेबल जो है वो रीड किया है, उसको राइट किया है। इसका मतलब ये है, एक सोल्विंग ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ द रिव्यू। ये सोल्यूशन है, ये वो स्टेप्स हैं जिससे आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले आप ऑब्जर्व करें, उसको नॉलेज निकाल लें, उसका हाइपोथेसिस लिखें। हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के दो मेथड्स हैं। उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट दें, डाटा निकाल लें, एनालाइज करें। डाटा सपोर्ट करता है तो ठीक है, उसको थ्योरी बनाओ। अगर सपोर्ट नहीं करता तो उसको देन यू डू द न्यू हाइपोथेसिस। ये टेबल भी कह सकते हैं, इसको हम फिगर भी कह सकते हैं, तो हम उसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। देन इसकी मैं कैप्शंस लिख रही हूँ। कैप्शन है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशंस रिव्यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, लाइक करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, उर्दू में पूछ लें, हिंदी में पूछ लें, जो सी मर्जी ज़बान में पूछ लें, मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता दूँगी। एंड देन अब हम इस स्टेप्स को 1 बाय 1 करके जो है वो रीड करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है बायोलॉजिकल मेथड का? फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी करना है।
हमने सिर्फ उसको ऑब्जर्व नहीं, इट्स मीन्स दैट कि फर्स्ट स्टेप इज द बायोलॉजिकल मेथड इट इज़ द रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि ये मैं अब पहले उसका कैप्शन, उसका हेडिंग लिखूँगी स्टेप 1 की, कि बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप 1 जो है वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंड देन इसकी डेफिनेशन लिखूँगी, आपने भी ये डेफिनेशन लिखनी है, और ये डेफिनेशन जो है बुक के ऊपर लिखी हुई है। इफ़ यू राइट अगेन एंड यू वांट टू रीड एंड रिमेंबर, यू कैन राइट अगेन 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 अगेन, अब बार बार लिखो, अब बार बार याद करो, देन यू कैन रिमेंबर इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन related to the living organisms that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself। उन्होंने कहा है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आप लोगों को कहा था कि टेबल के अंदर कि आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है, और सोल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा? आपने उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसका प्रीवियस नॉलेज लेना है। उसने भी यहाँ पे ये बात की हुई है, उसने कहा कि आपकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्योंकि बायो है तो लिविंग की बात करेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। या तो ये किसी के ज़रिए पूछा गया हो, या खुद बायोलॉजिस्ट, खुद साइंटिस्ट के माइंड में ये आया हो, ये प्रॉब्लम, ये सवाल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, जो कि जिंदा जानवरों के रिलेट होगा। उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो ऐसा क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो जान तो किसी के जहन में आया होगा या खुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में आया होगा, ताकि वो उसको रीड करें। एंड देन आफ्टर टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड द सेकेंड स्टेप इज़ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहदा करना, किस चीज़ का मुशाहदा करना, किस चीज़ को समझना, उसको गौर करना, उसके गौर फिक्र करना कि उसमें क्या कर, इस प्रॉब्लम में बात क्या हो रही है, किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, हम उसको किस तरह इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से स्टेप हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, ऑब्जर्वेशन जस्ट टू सी योर आईज, टच योर हैंड, फील योर body, touch your hand, see your eyes, hear your ears. So biological observation is called मुशाहदा करना। Observation has 5 sense, इसकी 5 हिस्से होती हैं। फर्स्ट इज़ द विजन्स, सेकेंड इज़ द हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट। ये 5 स्टेप्स हैं, 5 जो हैं वो टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की। पहला है विजन, सेकंड है हियरिंग, थर्ड स्मेल, 4 टच एंड 5 इज़ अ टेस्ट। 5 sense of the observations, and observation may be both qualitative and quantitative observation। observation दो तरह की भी हो सकती हैं, और 2 तरह की होती हैं। पहली होती है क्वालिटेटिव एंड सेकंड होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन के आपने भी इस तरह लिखना है, इफ़ यू हैव द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इफ़ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन टू ईजी टू रीड एंड राइट। इफ़ यू आर द उर्दू मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, so you just listen my lecture and read and write by yourself according to your book, according to your medium। okay, आप खुद उसको रीड करें और चूँकि लेक्चर को समझें और समझ के लिखें, ये ज़्यादा बेटर है। ऑब्जर्वेशन की 5 सेंसेस हैं। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। ऑब्जर्वेशन की जो है 5 सेंसेस हैं, विजन, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। और ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब जो है इस चैप्टर के अंदर जो 3-4 डेफिनेशन जो हैं फर्स्ट पेज के अंदर, एक डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन जो मैंने कल पढ़ाई थी और जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाई है, और इसकी एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है स्टेप
राइट डन द स्टेप अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको रीड कर रही हूँ कि वाई क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से इतनी सही साबित क्यों होती है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज के अंदर। आप इसको रीड करें, आप इसको अपनी बुक के ऊपर लिखें और पेपर्स के लिए तैयार रहें। मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आते रहेंगे आप लोगों की तैयारी के लिए। और किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप काइंडली कमेंट करें और पूछें कि मैडम हमें यहाँ समझ नहीं आ रही, हमें यहाँ से समझाएं, तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एंड देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज and two types and two defines of this chapter are also very important. First of all, first defines the biological method with example. This is the most important thing. And second is write down the steps of the biological problem. वो कौन कौन से स्टेप हैं जो मैंने अभी एक टेबल जो है वो ड्रा की है, और इस टेबल को जो है आपने एज ए स्टेप के तौर पर भी लिख सकते हैं और आपके लिए इजी भी होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने वो स्टेप्स लिख दिए थे, बट अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप जो है इस पेज को, इस टेबल को अपने बुक के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, जो कि ईज़िली आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह से। अब क्या है इसका मैं आंसर कर रही हूँ कि जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से क्यों मोर एक्यूरेट कंसिडर की जाती है, क्योंकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इनवेरिएबल है और मेजरेबल है। उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, वो बार बार चेंज नहीं हो सकती। ओके, एंड इट कैन रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर्स, और इसको हम एज ए नंबर्स के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑब्जर्वेशन में हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, पहला है रीडिंग, दूसरा है स्टडिंग। स्टडी रीड करो और स्टडी करो और फिर लिखो, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन। लिखने को हम हाइपोथेसिस कहते हैं और रीडिंग को और स्टडी करने को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड टू थिंग्स, फर्स्ट रीडिंग एंड देन द स्टडी। अगर आप राइटिंग लिखेंगे तो हम कहेंगे हाइपोथेसिस इज इंक्लूड राइटिंग। ओके, अब मैं जो है सेकंड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन द चैप्टर 2 पेज सेकंड। इस चैप्टर का जो सेकंड पेज है उसमें आप देख सकते हो। अब देखो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि आपके पास डाटा है और डाटा को जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डाटा विद डिस्क्रिप्शन। और इसमें क्या होता है कि हम कैन बी ऑब्जर्व्ड बट नॉट मेजर्ड। हम क्वालिटेटिव में सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बट नॉट मेजर, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि डाटा जो है वो मेंबर्स में है और उसको हम मेजर कर सकते हैं कि उसका डाटा जो है वो कितना है। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, पहला है कलर्स, दूसरा है टेक्सचर, स्मेल्स, टेस्ट, अपीयरेंस, ब्यूटी। ये चीज़ें आती हैं, ये आप उसको बस देख सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक लड़की जो है बहुत खूबसूरत है, अब वो खूबसूरत है, वो कितनी खूबसूरत है, मतलब उसके अंदर कितने जीन्स है खूबसूरती के, वो आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं। एक टेस्ट है और वो आपने खाना खाया है, वो टेस्ट बहुत अच्छा है, अब उस टेस्ट को आपने टेस्ट तो कर लिया, अब कितना अच्छा, कितने नंबर उसके, कितने चीज़ें हैं उसके अंदर आपको नहीं पता, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, एंड देन द लेंथ, आप लेंथ काउंट कर सकते हो, कितने मीटर लेंथ है, उसका यूनिट के अकॉर्डिंग आप हाइट कर सकते हो, एरिया कर सकते हो, वॉल्यूम कर सकते हो, वेट कर सकते हो, स्पीड, टाइम एंड टेम्परेचर। ये एग्जांपल्स है क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आप इसको एज ए डिफरेंसेस के तौर पर याद करो। इसके 2 पॉइंट्स हैं विद एग्जांपल्स और विद डायग्राम्स। मैंने डायग्राम्स भी जो है वो बनाई है, आप उसको रीड करो और राइट भी करो। और अगर किसी चीज़ की समझना है, इफ़ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, और सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी लाइक,
बस लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आपको हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे इंशाल्लाह से। ये जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। वन, डाटा विज डिस्क्रिप्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड बट नॉट मेजर्ड, और क्वांटिटेटिव में जो है वो डाटा जो है विद मेंबर्स के साथ, और डाटा जो है वो मेजर किया जा सकता है, उसमें लेंथ, हाइट, एरियाज, वॉल्यूम, वेट, स्पीड, टाइम एंड टेम्परेचर इंक्लूडेड है। अब देखो, मैं क्वालिटी ऑब्जर्वेशन की मैं जो है डायग्राम बना रही हूँ। पहले मैंने क्या कहा, मैंने उसको ना क्या किया कि उसका माइंड, दिमाग बनाया। अब दिमाग में जो है वो 5 सेंसेस जो है काउंट करूँगी। पहला काउंट करूँगी मैं उसके लिप्स, उसकी टच, ठीक है, टच नॉट टेस्ट, कि टेस्ट है उसका। एंड देन आई विल बी ड्रॉ अ हैंड विच रिप्रेजेंट टच। एंड सेकेंड इज़ द डायग्राम्स। उसमें मैंने 5 जो है वो ड्रा किए हैं, और ये मैंने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की जो है डायग्राम्स आई ड्रा सम द apparatus of the chemistry apparatus, instruments, and then the flask, breakers, and subscribe my channel. If you have question, ask me, comment me, like me, और ताकि आपको हर आने वाले नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे इंशाल्लाह से। और ये जो है मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी कि कौन सी जगह पर कौन सा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, आने वाली चीज़ों के लिहाज से। और कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आंसर्स मिलते रहेंगे, चीज़ें मिलती रहेंगी, और ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल सके। ओके, ये मैं ड्रा कर ली है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन की डायग्राम्स को, उन दोनों की डिफरेंसेस को, उसके क्वेश्चन को, कि इसमें हम क्यों उसको मोर एक्यूरेट टिप्स कवर करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।